हे आर्नोल्ड, क्या तुम स्पाइडरमैन बनने का सपना देख रहे हो? ये बढ़िया है, पर ये मत कहना कि तुम्हें स्पाइडर ने काट लिया है। ये ब्लैक विडो है। इस स्पाइडर का जहर रैटल स्नेक के जहर से 15 गुना ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये अच्छी बात है कि ये लोगों पर पहले अटैक नहीं करते, नहीं तो तुम बच नहीं पाते। रुको आर्नोल्ड, क्या तुमने स्पाइडर को निगल लिया? ईसोफेगस से पेट का रास्ता ऐसे है जैसे नीचे हाइड्रोक्लोरिक एसिड की सीधी वाटर स्लाइड हो, और वो एसिड स्पाइडर के जहर को आराम से न्यूट्रलाइज कर देता है। पर अगर आप स्पाइडर को पानी के ग्लास से नीचे करते हैं तो वो 2 सेकंड में आपके पेट तक पहुंच जाएगा, पर बिना किसी लिक्विड के इसे जाने में 9 सेकंड लगेंगे, और इसके पास आपको काटने के लिए बहुत समय है। तैयार हो जाओ। ब्लैक विडो के जहर में न्यूरोटॉक्सिन अल्फा लेटरल टॉक्सिन होता है। जब आपको काटा जाता है तो ये न्यूरोटॉक्सिन नर्व सेल के रिसेप्टर से चिपक जाता है और उधर बहुत सारा कैल्शियम पैदा हो जाता है, और ये हार्मोन रिलीज करते हैं जिससे कॉन्वल्जेंस और पैरालिसिस होता है। आर्नोल्ड, तुम्हें सुपर पावर चाहिए थी ना, है ना? अब तुम्हारे एब्स के आगे स्लेजहैमर कुछ भी नहीं है। और 4 आवर इरेक्शन के बारे में क्या ख्याल है? या आंखें जो बाहर निकली हुई हैं। मुझे लगता है तुम सुपर विलेन की तरह ज्यादा लग रहे हो। आर्नोल्ड, ये क्या है आर्नी? क्या तुम्हें स्पाइडर खाने का पछतावा हो रहा है? चलो हैल्यूसिनेशंस का फायदा उठाएं और दूसरे ऑप्शंस देखें। ये आर्नोल्ड है। इसे 6 आंखों वाले सैंड स्पाइडर ने काट लिया है। इसके जहर से इंटरनल ब्लीडिंग और टिश्यू नेक्रोसिस हो रहे हैं, और कोई एंटीडोट नहीं है। और ये रहा दुनिया के सबसे जहरीले स्पाइडर से काटा गया विक्टिम। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक ब्राजीलियन वॉन्डरिंग स्पाइडर। ज्यादातर केसेस में इसके काटने से कार्डियक अरेस्ट होता है, पर वापस असलियत में आते हैं। खुशकिस्मती से सिर्फ 5% एडल्ट इस ब्लैक विडो के जहर से मरे हैं। 12 से 48 घंटे तड़पने के बाद इस जहर का असर रुक जाता है। ओह, एक मेंस्ट्रुअल साइकिल। रुको, तुम्हें पीरियड्स क्यों हो रहे हैं? आर्नोल्ड, ऐसा लगता है तुम इंटरसेक्स हो। दुनिया में 2% लोग हैं जो प्यूबर्टी के समय अपने जेनिटल्स में चेंजेस देखते हैं। वो अपने बिल्डेड क्यू स्टिक को पॉकेट में बदल देते हैं। अगर तुम चाहो तो इसका उल्टा भी। अब मुझे समझ आया कि इतने सालों से ये फोटो एल्बम मुझसे क्यों छुपाया गया। तो तुम किस जेंडर के हो आर्नोल्ड? सेक्स 3 तरीके से डिटरमिन्ड है। पहला है बॉडी के कुछ हार्मोन्स की प्रीडोमिनेंस। लड़कियों में एस्ट्रोजन और लड़कों में टेस्टोस्टेरोन। दूसरा वे जेनेटिक है। अगर तुम लड़के हो तो तुम्हारे पास XY क्रोमोसोम होंगे, अगर आप लड़की हो तो XX। और तीसरा है जेंडर, जैसा आप महसूस करते हैं। जेंडर कोई जन्मजात चीज नहीं है, बल्कि जीवन भर हासिल की गई डेफिनेशन है। अब तुम अपनी अलमारी को अपडेट करने का डिसाइड करोगे। अब तुम्हारी इनर स्टेट आउटर स्टेट की तरह सेम है, लेकिन तुम्हारा बेकार स्टाइल सेंस जल्दी नहीं जाएगा। तुम्हारी लाइफ बहुत जल्दी बदलने वाली है। तुम एक ऐसे आदमी हो सकते हो जो प्रेग्नेंट हो सके। एग्जाम्पल के लिए जैसे ऑरिगन के एक मैरिड कपल ट्रिस्टेन और बिफ ने किया था। वैसे प्रेग्नेंट होने वाला पहला आदमी भी ऑरिगन से ही था। ऑरिगन, हेलो, तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वाओ, सूजी तुम पर ध्यान दे रही है। आर्नोल्ड, तुम बहुत लकी हो, लेकिन ये ना भूलो कि तुम पहले से एक लड़की की तरह दिखते हो, और फिर भी तुम एक टिपिकल लड़के की तरह पेश आते हो। बढ़िया, तुम्हारा सपना आखिरकार सच हो गया। तुम और सूजी आखिर में साथ हो। वुप्सी डेजी, हमारे यहाँ कुछ मेहमान आए हैं, और लगता है उनमें से कोई एक तुम्हें पसंद करता है आर्नोल्ड। ओह, फॉल्स अलार्म। ये लोग तुम्हारे लिए सही हैं, लेकिन सूजी तुम्हें शक की नजर से देख रही है। क्या वो? कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे देखते हो, जरूरी चीज ये है कि तुम अंदर महसूस क्या करते हो। तो तुम्हें सभी को मैस्कुलिन और फेमिनिन और पिंक और ब्लू में डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। प्यार सबके लिए है। उठ जाओ बेवकूफ। बुरे मौसम का मतलब ये नहीं है कि तुम छुट्टी ले लो। क्या तुम काम पर नहीं जाना चाहते? तो मैं कहूंगा कि तुम बेड पर काम करो। जब नासा ये पता कर रहा था कि किसी पर जीरो ग्रेविटी का असर कैसे होता है, तो उन्होंने एक वॉलंटियर को 70 दिनों तक बेड में सोने के लिए $18,000 दिए थे। उठने के बारे में सोचना भी मत आर्नी। मैंने एक स्नाइपर को हायर किया है जो तुम्हारे कोशिश करते ही तुम्हें मार देगा। तुम अपना खाना पीना और बाकी सब कुछ लेटे हुए ही करोगे। फिर मिलेंगे दोस्त।
हे, क्या तुम सोए थे? तो तुम कैसे हो? शायद इतने बढ़िया भी नहीं हो। लग रहा है कि तुम मोटे हो रहे हो। खाना खाने से जो भी एनर्जी आती है वो कहीं नहीं जा रही। पर बेड सोर्स ये बुरे हैं। ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से स्किन का ब्लड फ्लो रुक चुका है। रुक जाओ बेवकूफ कहीं के। अच्छी खबर है आर्नोल्ड, तुम सोवियत साइंटिस्ट के बनाए हुए रिकॉर्ड्स के करीब हो। बेड में 370 दिन रहना। तुम इतने हॉट नहीं लग रहे। हर दिन तुम्हारा 5% मसल मास कम हो रहा है और उसके ऊपर तुम्हारी हड्डियां भी टूट चुकी हैं और कम हिलने डुलने की वजह से तुम्हारी हड्डियां ठीक नहीं होंगी और वो जल्दी ही टूट जाएंगी। और इस तरह लेटे रहकर सोना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। बिना कोई एक्टिविटी किए दिमाग को समय का पता नहीं चलता और ना ही सोने के समय का पता चलता है। पर इसके कुछ फायदे भी हैं। तुम अपने सभी शोज बार बार देख सकते हो। अब मैं यहां से निकलता हूं। शो के मजे लो आर्नोल्ड। हे भगवान आर्नोल्ड, ये तुमने अपने साथ क्या कर लिया? मैंने स्नाइपर को लेकर सच नहीं कहा था। इतना सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। उठ जाओ। कपड़े पहन लो आर्नी, क्योंकि तुम्हारी ऐसी बॉडी की वजह से हम अपनी फीमेल ऑडियंस को खो सकते हैं। श्वार्ज़नेगर और अपने बीच सिमिलैरिटीज ढूंढ रहे हो? तुम्हारे अंदर एक तो है और वो है तुम्हारा नाम। अगर तुम्हें उसके जैसी बॉडी बनानी है तो तुम्हें वर्कआउट शुरू करना पड़ेगा और अपने रोज के खाने को भी छोड़ना होगा। या शायद तुम्हारे पास और भी रास्ते हैं। आर्नोल्ड, क्या तुम सीरियस हो? स्टेरॉइड्स। पहली बात, ये गैर कानूनी है और दूसरी बात, मैं फिर से बोलता हूँ, ये गैर कानूनी है। प्रोटीन कंपाउंड्स वाली मसल्स मसल के फटने से बनती हैं, जो कुछ दिन में ठीक हो जाती हैं और मसल्स और मजबूत और बड़ी हो जाती हैं। स्टेरॉइड्स वो सब्सटेंस होते हैं जो बॉडी के अंदर जाने के बाद हार्मोन्स बन जाते हैं और फिर बॉडी दुगनी स्पीड से ठीक होने लगती है और साथ साथ अचानक से मसल्स भी काफी बढ़ने लगते हैं। बहुत ज्यादा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद बॉडी में अजीब बदलाव होने लगते हैं। तुम्हारे चेहरे पर पिंपल्स बढ़ने लगेंगे, टेस्टिकल का साइज घटने लगेगा और बिना बात गुस्सा आएगा। हालांकि मुझे पता है कि ये कैसे और क्यों होता है। कोई बात नहीं आर्नोल्ड, कम से कम तुम्हारे पास कुछ तो बड़ा होगा। ऐसा लगता है कि ये फालतू ट्रीटमेंट तुम्हारे जैसे आलसी लोगों के लिए ही बना है। असल में स्टेरॉइड लेने का मतलब तुम्हें वजन बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करने की भी जरूरत नहीं है। जाहिर है, इतना सारा टेस्टोस्टेरॉन लेने के बाद तुम्हारा लिबिडो भी बढ़ेगा। तुम्हें तुरंत फिजिकल अटेंशन की जरूरत पड़ेगी। हे आर्नोल्ड, चलो भी, ये कुछ ज्यादा ही हो गया। तो तुमने अपनी फोटोज डेटिंग ऐप पर अपलोड करने का सोचा है। मुबारक हो, तुम्हें मैच मिल गया। उसकी फोटोज को देखकर लगता है कि तुम दोनों के बीच बहुत कुछ कॉमन है। तुम उसे पहली डेट पर सरप्राइज कैसे करोगे? बढ़िया आर्नोल्ड, तुम दोनों पक्का एक दूसरे के लिए बने हो। गुड मॉर्निंग आर्नोल्ड, मैं देख सकता हूँ कि तुम अकेले नहीं उठे हो। क्या तुम डर गए आर्नोल्ड? मैं तुम्हें बताना भूल गया, टेस्टोस्टेरॉन औरतों पर अलग ही तरह से असर करता है। उनके चेहरे पर लड़कों की तरह बाल आ जाते हैं, उनकी आवाज भारी और रफ हो जाती है। पर इतनी तेज मत भागो, ये खतरनाक है, क्योंकि तुम्हारा दिल उतना हेल्दी नहीं है जितना पहले था। अब तुम्हें आसानी से हार्ट अटैक आ सकता है। तुम हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हारी धड़कन रुक सकती है। तुम्हें खून की सख्त जरूरत है तुम्हारे सर्कुलेटरी सिस्टम में प्रेशर बनाए रखने के लिए। वियतनाम की जंग के दौरान कोकोनट आइवी कभी कभी जख्म भरने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। खास बात है, कोकोनट वाटर इंसान के खून में प्लाज्मा से काफी मिलता है। तो हमारे पास क्या है? कोला। चलो काम शुरू करें, पर पहले आपको सारी गैस निकालनी पड़ेगी। अगर गैस वाली ड्रिंक आपके ब्लड वेसल्स में चली जाए तो आप अंदर से फट सकते हैं। कोला में शुगर और ग्लूकोज होता है। ये तेजी से ताकत देने के लिए बढ़िया सोर्स है और ये आपको काम करने में मदद करता है। लगता है ये काम करने लगा है। कोला ने आपकी बॉडी में रास्ता ढूंढ लिया है। पर तुम्हारा लुक थोड़ा बदल चुका है दोस्त। तुम्हारे बालों का कलर भी बदल चुका है। पर इससे तुम्हें किसी भी बच्चों की पार्टी में सबसे ज्यादा बुलाया जाएगा। तुम्हारे खून में बहुत सारी कैफीन और कोला होने की वजह से तुम्हें 3 दिन में सिर्फ एक ही बार सोना पड़ेगा। अब तुम्हारे पास आम लोगों से ज्यादा वक्त होगा। हालांकि माहिर एथलीट भी जल्दी से ताकत लेने के लिए कोला को पीते हैं।
और आप नजदीकी सुपरमार्केट से कभी भी इसे ले सकते हो। नहीं, एक तुम बेवकूफ आदमी। सिर्फ एक मेंटोस तुम्हें धरती से आसमान में जाने वाली मिसाइल में बदल सकता है। चिंता मत करो, ये तुम्हारा दिन खराब नहीं करेगा। कोला तो छोटे डिप्रेशन को भी ठीक कर सकता है, पर आर्नोल्ड, तुम्हारे खून में कोला का होना जानलेवा हो सकता है। तुम्हारी आंखें, किडनी, दिमाग, दिल को सबसे ज्यादा परेशानी हो सकती है, तो कोला कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। और ये छोटा बटमंच 1 साल के लिए बात नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि मैंने ऐसा कहा है। क्या दिक्कत है? तुम ऐसे क्यों देख रहे हो आर्नी? बच्चे ये देख रहे हैं। तुम बस ऐसे ही जाकर अपने स्टाइल नहीं बदल सकते। तुमने सब खराब कर दिया। तुम डर्व डिंगल, ठीक है। क्या तुम्हें पता है कि तुम एक दिन में औसतन 7000 शब्द बोलते हो, और 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम, ये क्या था? आर्नोल्ड, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करता हूँ। तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। आर्नोल्ड, क्या तुम पागल हो गए हो? ये स्टीरियो सिस्टम 150 डेसिबल के ऊपर की आवाज निकाल सकता है। ये तुम्हारे कान के पर्दे फाड़ देगा। तुम्हारे जैसे बेवकूफ को भी ये पता होना चाहिए कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है आर्मी, बहुत हुआ। मैं सिर्फ तुम्हारा स्टीरियो ही नहीं, बल्कि तुम्हारा फोन, लैपटॉप, एक्सबॉक्स और तुम्हारे सारे खिलौने भी ले रहा हूँ। तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझसे बच जाओगे? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? इधर आओ तुम छोटे बेवकूफ। अब तक अच्छा नहीं लग रहा। सोचना भी मत स्टीरियो चालू करने का। ये क्या था? आर्नोल्ड, अगर तुमने ऐसा कुछ भी फिर से किया, हम एक नई वीडियो बनाएंगे। क्या होगा अगर हम एक जिंदा इंसान को 1000 टुकड़ों में काटेंगे? बहुत हुआ, अब खुद को साफ कर लो। 1 साल के सन्नाटे के बाद तुम्हारी आवाज में काफी अंतर आ जाएगा। हमारी आवाज को हमारा दिमाग ट्यून करता है, हमारी सुनने की शक्ति पर निर्भर करते हुए, और 1 साल के अंदर तुम्हारे कान भूल जाएंगे कि पहले तुम्हारी आवाज कैसी थी। और इसके अलावा इतने बड़े सन्नाटे के बाद बात करने में दर्द होगा। बिना एक्सरसाइज के तुम्हारी वोकल कॉर्ड्स कमजोर पड़ गई हैं, और फेफड़े हवा की कमी से जल्दी कमजोर पड़ गए हैं। तुम अलग लग रहे हो आर्नोल्ड। तुम ठीक तो हो? तुम बदल गए हो। याद रखना, तुम मुझसे हमेशा बात कर सकते हो। क्या तुम्हें पता है, अपने सिम्टम्स को ऑनलाइन देखना एक बुरा विचार है। ओह देखो, डिप्रेस्ड मूड, खुद पर भरोसा नहीं, थकान। शायद तुम्हें सच में डिप्रेशन है। शायद तुम्हें साइकियाट्रिस्ट से मिल के आना चाहिए। ये बहुत जरूरी है कि आप सेल्फ डायग्नोज और सेल्फ मेडिकेशन ना करें, इसलिए ना करें। वाओ, कितने सारे अलग अलग तरह के एंटी डिप्रेसेंट्स हैं। कुछ चीजें मुझे बताती हैं कि तुम्हें इसे इस्तेमाल करने के तरीके को देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या तुम्हें है दोस्त? ठीक है, तो तुम्हारे पास 2 पैकेट हैं प्रोजैक के, 75 टैबलेट सेलेक्सा की, 5 पैकेट जोलोफ के, आधा जार लेक्साप्रो का, और बहुत सारे अलग अलग रंगों के सेडेटिव सिरप्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये यकीनन डिप्रेशन को ठीक कर दे, लेकिन एक बार आपने दवाइयां इकट्ठी करनी शुरू कर दी तो फिर रुकना मुश्किल है। सिर्फ एक चीज जिसकी मुझे चिंता है वो है ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट। लेकिन अगर मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे पता है कि अभी नहीं तो बाद में तुम भी इस कचरे का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे। ओह, फिर से? चलो देखें इस बार तुमने क्या लिया। माओ इनहिबिटर्स की वजह से डिलेरियम ट्रेमेंस हो सकता है, यानी कि तुम्हारा वहम, चक्कर आना, कांपना, मिर्गियाना, सब कुछ सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स की वजह से होते हैं। तुम्हें ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट से यूफोरिया और प्लेजर महसूस होता है। वैसे क्या तुमने ध्यान दिया कि तुमने 8 घंटे से कुछ नहीं खाया? मॉडल्स कभी कभी एंटी डिप्रेसेंट लेते हैं ताकि उन्हें भूख ना लगे, और एंटी डिप्रेसेंट के असर की वजह से सपने ज्यादा असली महसूस होते हैं। तो आर्नी, क्या ये सब एक सपना था या हकीकत? अब क्या? तुम्हें अब और दवाई नहीं खानी? हे आर्मी, अब तुम एक कार्निवोर की तरह सिर्फ कच्चा मांस खाओगे। क्या तुम्हें महसूस हो रहा है कि तुम्हारे अंदर गुस्से का लेवल कितनी जल्दी बढ़ रहा है? जाहिर है तुम्हें इसे चबाने में थोड़ी परेशानी हो रही होगी, क्योंकि इंसानों के दांत कच्चा मांस खाने के लिए नहीं बने हैं।
अच्छा होगा तुम इन्हें छोटे टुकड़ों में काट लो, जैसे पहले मंगोल्स किया करते थे। और तो और कच्चे मांस से बनी सबसे फेमस डिश स्टीक टारटार का नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। सीरियल्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के बिना ग्लूकोज का फ्लो रुक जाता है, जो हमारी बॉडी के लिए फ्यूल का काम करता है। तुम्हारा लिवर बॉडी को ताकत देने के लिए तुम्हारे फैट का इस्तेमाल करने लगेगा और हर हफ्ते तुम्हारा वजन 5 किलो कम होने लगेगा और तुम्हारी मसल सूखने लगेंगी। इसलिए हॉलीवुड सेलिब्रिटीज और सुपर मॉडल्स में मीट डाइट बहुत पॉपुलर है। तुम्हारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लगेगा और खैर मान लो तुम्हें हार्ट डिसीज का खतरा बढ़ जाएगा। तुम्हारे इंटेस्टाइन में अमीनो एसिड बढ़ जाएगा, वो तुम्हारी स्किन के बैक्टीरिया से मिल जाएगा और इस वजह से तुम्हारे शरीर से बहुत गंदी बदबू आने लगेगी। कच्चे मांस में बहुत खतरनाक माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे ई कोलाई, सल्मोनेला और लिस्टेरिया, और इस वजह से तुम्हें डायरिया, उल्टी और पेट में भारीपन महसूस हो सकता है। पर जब आपकी बॉडी को ऐसे खाने की आदत हो जाए तो आपको ताकत और कमाल की शक्ति फील होती है। इसका कारण है टेस्टोस्टेरोन और विटामिन डी की बढ़ोतरी। यहाँ तक कि ब्रूस ली भी अपनी फाइट से पहले तैयार होने के लिए एक बड़े ग्लास में फ्रेश मीट स्मूदी पीता था। हमारे पूर्वज कच्चा मांस खाया करते थे, पर उनकी जिंदगी तब बदल गई जब उन्हें खाना पकाने के लिए आग को इस्तेमाल करना आ गया। इसकी वजह से खाना पचाने में 2/3 समय लगता था, इसलिए एनर्जी पेट में जाने के बजाय दिमाग में चली गई और इससे उनका विकास हुआ। इंसानों की सोचने की शक्ति बढ़ गई और उन्होंने अलग अलग भाषा का निर्माण किया। तो इसी वजह से आधुनिक युग की शुरुआत हुई। तो खाओ मेरे प्यारे आर्नोल्ड, खाओ। ठीक है आर्नोल्ड, मैंने एक मशीन बनाई है जो 24 घंटे के लिए चीजों को इनविजिबल बना देती है। इनविजिबल होने की 3 मुमकिन अप्रोचेस हैं। पहली परफेक्ट ट्रांसपेरेंसी की है, जो दुख की बात है हम हासिल नहीं कर सकते। दूसरी कैमोफ्लेज है, जब ऑब्जेक्ट से निकलने वाली लाइट रेज उन रेज के कॉरेस्पॉन्ड होती हैं जिन्हें हम ऑब्जेक्ट की गैर हाजिरी में देखने की उम्मीद करते हैं। ठीक यही मेरी मशीन करती है। और तीसरा और आखिरी तरीका, जब किसी ऑब्जेक्ट को एक मेटा मटेरियल में घुमाया जाता है, एक इनविजिबल हैट की तरह, जो लाइट रेज के रास्ते को बदल देती है ताकि वो अनचेंज रहें। अब हम ये पिज्जा पर ट्राई करेंगे। अगर सब काम करता है तो वो पिज्जा होगा जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करोगे। ठीक है, मैं पहला स्विच फेंक रहा हूँ। क्या तुम जानते हो कि पहली 3 डायमेंशनल इनविजिबिलिटी 2008 में कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटी के ग्रुप द्वारा प्राप्त की गई थी। उन्होंने सिल्वर माइक्रोफाइबर का एक मेश बनाया जो लाइट रेंज को रिफ्लेक्ट या एब्जॉर्ब नहीं करता था। परिणाम स्वरूप आंख सिर्फ कैमोफ्लेज्ड एंटिटी वाली इकाई के पीछे की चीजों से रोशनी देखती है। अब दूसरा स्विच। हिलो मत आर्नोल्ड, रुको। तुम क्या? ओह, तुम कितने नासमझ हो। मैं तुम्हारा सिर उल्टा कर दूंगा। पर लानत है, मुझे नहीं पता कि तुम कहाँ हो। इस टोपी को पहनो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। ठीक है, तुम्हारे पास 24 घंटे हैं। तुम क्या करने वाले हो? किसको शक होगा कि तुम सबसे पहले कहाँ जाओगे? अगर मेरी मशीन ने प्रिंसिपल ऑफ इनविजिबिलिटी के हिसाब से काम किया तो तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि इनविजिबल बॉडी का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स हवा के बराबर होता है और तुम्हारी आंखों के लेंसेज लाइट रेज को रिफ्लेक्ट करने की क्षमता को गवा देंगे और उन्हें रेटिना पर फोकस करेंगे। रेटिना खुद भी अपनी रॉड्स एंड कॉन्स के साथ विजिबल लाइट को प्रकाशित करने में कामयाब नहीं होगा। पर जैसे कि मैं देख सकता हूँ, तुम्हारी आईसाइट ठीक लग रही है। तुम लापरवाह और मूर्ख लग रहे हो। ठीक है, अब जिम बंद हो रहा है। क्या हम कुछ और कर सकते हैं? तुम्हारे पास 18 घंटे बचे हैं। मेरा मतलब था कुछ ज्यादा जरूरी। बददिमाग बेवकूफ बंदर। आखिरकार तुम भयानक रहस्यों को प्रकट कर सकते हो और अविश्वसनीय करतब कर सकते हो। तुम एरिया 51 में अपना रास्ता भी बना सकते हो। ओह हाँ, ये अलग स्टेट में है। क्या तुम्हारे पास कोई आइडियाज हैं? क्या तुम उसे चुराने के बारे में सोच रहे हो? ये भयानक आइडिया है। हर हाल में तुम्हें प्लान की जरूरत होगी। हाँ बिल्कुल, इनविजिबिलिटी का शुक्रिया। बंद होने के बाद तुम लंबे समय तक रह पाओगे, लेकिन फिर तुम्हें गार्ड को बाईपास करने की जरूरत होगी और हीरो के चारों ओर लेजर्स भी होंगी। क्या तुम सच में ट्रिपल कलाबाजी कर सकते हो? हीरा चुरा सकते हैं और कार में म्यूजियम छोड़ सकते हैं
जो प्रदर्शनी के लिए नई पुरानी चीजें लाएगा। ठीक 2 बजे। फिर भी ये बहुत बुरा आइडिया है। म्यूजियम 1 घंटे में बंद हो जाता है। जाओ कोने में जाकर छुपो और इंतजार करो और अपनी हैट उतार दो, बददिमाग आदमी। तैयार हो जाओ आर्नोल्ड। जरूरी चीज जाहिर है ना पकड़े जाना है। आर्नोल्ड, जाने का समय हो गया है। यू नट्स, तुम्हें बस ट्रिपल कलाबाजी करनी थी और तुमने उसे फिर से खराब कर दिया। खैर, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है आर्नोल्ड। ये एग्जिट पास में ही है। चलो भी आर्नोल्ड, तुम ये कर सकते हो। बेवकूफ, लगता है तुमने हीरे की ग्लास कॉपी चुरा ली। खैर, मुझे कहना होगा कि ये घटनाओं का बहुत अजीब मोड़ है। हालांकि सच कहूं तो ये काफी लॉजिकल है कि असली सुरक्षित रहेगा। अब तुम्हें खूबसूरत टग आय का प्यार कभी नहीं मिलेगा। स्नॉट और गॉब से मिलें। लगता है ये फिर कुछ करने वाले हैं। हे, क्या तुम किसी को इमॉर्टल बनाने की कोशिश करने वाले हो? वो ये कौन है? लगता है इस इंसान को नहीं पता कि अकेलापन किसे कहते हैं। लगता है वो इंसान मिल गए जिसे तुम ढूंढ रहे थे। मुझे ये जानने का इंतजार नहीं हो रहा कि तुम इसे इमॉर्टल कैसे बनाओगे। हैंडसम डूड के अंदर वोरिस का डीएनए डालने का आइडिया अच्छा है। बायोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट की मदद से आप किसी को भी इमॉर्टल बना सकते हैं। ऐसा करने के लिए डीएनए में से बढ़ती उम्र और बीमार होने वाली चीजों को हटाना होगा। पर आज स्नॉट और गॉब ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो चीज इमॉर्टल है उसे कैसे खत्म कर सकते हैं। पहला टेस्ट टेलीपोर्टेशन का है। किसी चीज को पॉइंट ए से पॉइंट बी में भेजने के लिए आपको सभी एटम्स और न्यूरल कनेक्शंस को ठीक उसी तरह रखना है जैसे वो ओरिजिनल में था। उसके बाद ओरिजिनल वाले को खत्म करना होगा ताकि सिर्फ परफेक्ट कॉपी ही बचे। इसलिए थियोरेटिकली टेलीपोर्टेशन मॉर्टल और इमॉर्टल दोनों को ही खत्म कर देता है। मुझे थोड़े अलग रिजल्ट की उम्मीद थी, लेकिन हार मानना जल्दबाजी होगी। हमारे पास एक एल्कलाइन बात है जो किसी भी जिंदा इंसान को पिघला सकती है। ये शर्म की बात है कि एलियंस ने ब्रेकिंग बैड नहीं देखी, क्योंकि एल्कलाई इंसान से पहले बाथटब को पिघलाएगा। लगता है अगला टेस्ट तुम्हें पक्का मार देगा हैंडसम डूड। ये तुम्हारे दिमाग को खत्म करने से शुरू होगा। इस प्लेनेट पर कोई भी ऐसा एक दिन से ज्यादा नहीं सह सकता। तुम अभी भी जिंदा हो। ठीक है। किस्मत से स्नॉट और गॉब ने कल बड़ा सा मीट ग्राइंडर चुराया था। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? मीट ग्राइंडर खुद ऑन नहीं होगा। लगता है इसकी याददाश्त चली गई। साफ कहूं तो इसके सारे न्यूरल कनेक्शंस खत्म हो चुके हैं और इसका दिमाग एक सफेद शीट की तरह है। हमने इसे किसी तरह मार दिया था और अब हम इसका क्या करेंगे मुझे नहीं पता, पर यह दिलचस्प होगा। ये बहुत ही सुंदर बड़ी अच्छी सब्जियां हैं। हे, स्टोर में खाना बंद करो। ये सब्जियां जीएमओ जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं। इस टमाटर में सिल्कवॉर्म जीन है और तुम्हारे आम खीरे में जेनेटिक तौर पर इंसानों वाली 40% सिमिलैरिटी है। लेकिन डरो मत, जीएमओ डरावना नहीं है और मुझे पता है कि ये तुम्हें कैसे साबित करना है। चलो तुम्हें जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं आर्नोल्ड। इंसानों पर ऐसे एक्सपेरिमेंट करना गैर कानूनी है, लेकिन 2018 में चाइना में 2 जेनेटिकली मॉडिफाइड बेबीज पैदा हुए थे। उन्हें HIV से लड़ने के लिए प्रोग्राम किया था। अब हम पेंटागन की सबसे सीक्रेट लेबोरेटरी में हैं। वो यहाँ GMO सोल्जर्स बनाते हैं। CRISPR-Cas9 एक नई टेक्नोलॉजी है जो एक ऑर्गेनिज्म के DNA को दूसरे ऑर्गेनिज्म के DNA में डालने के काम आती है। एक आम फिश के अंदर बायोलुमिनेसेंट जेलीफिश के जीन्स डाल दिए।
अब वो एक ग्लोफिश बन गई। सब्जियों को लंबे समय के लिए और अच्छे स्वाद के लिए मॉडिफाई किया जाता है। लेकिन तुम्हारा क्या आर्नोल्ड? क्या तुम लंबे होना चाहते हो? हम माइकल जॉर्डन के जीन का इस्तेमाल कर सकते हैं और हम तुम्हारे पसीने वाले जीन को हटा देंगे ताकि तुमसे इतनी बदबू ना आए। और मिलिए आर्नोल्ड 2.0 से। नई जिंदगी की शुरुआत हो चुकी है। पसीने के बिना लोग बस में तुम्हारे साथ बैठेंगे और तुम्हारे पड़ोस की ग्रैंडमा तुम्हें छोटा सा रेड हेड लड़का नहीं बुलाएगी, अब वो सिर्फ रेड हेड लड़का बुलाएगी। हाँ, जेनेटिक इंजीनियरिंग अभी इतनी परफेक्ट नहीं है, लेकिन ये फ्यूचर जरूर है। डिजाइनर जीएमओ बेबीज जल्द ही आने वाले हैं और क्रिमिनल्स के सारे खतरनाक जीन्स को हटा पाना मुमकिन होगा। ये बदलाव की नई शुरुआत है। स्वीट ड्रीम्स आर्नोल्ड 2.0। हे, ये क्या हो रहा है? आर्नोल्ड, क्या तुमने लैब से सारे सिरिंजेस चुरा लिए हैं? क्या अच्छी खुशबू के लिए तुम खुद में स्ट्रॉबेरी जीन इंजेक्ट करना चाहते हो और अच्छे बट के लिए कॉर्की जीन? ऐसा मत करो आर्नोल्ड, रुको। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं गलत था। जेनेटिक इंजीनियरिंग सिर्फ ऑर्गेनिज्म के लिए ही नहीं बल्कि पूरे शहर के लिए भी खतरनाक है। पापा, आर्नोल्ड, तुम पूरी जिंदगी सोते रहोगे। उठो जल्दी। लोग सोने में अपनी जिंदगी का 1/3 हिस्सा बिता देते हैं। सोते समय शरीर आराम करता है। कुछ बर्ड की स्पीशीज, मरीन मैमल्स और रेप्टाइल्स 10 दिनों तक जागे रह सकते हैं। सोते समय उनका आधा दिमाग काम करता है और आधा आराम करता है। समय बर्बाद ना करने के लिए स्ट्रीमर एशियन एंडी ने एक रात में ऑनलाइन सोकर डोनेशन से $16,000 कमाए थे। लगता है तुम्हारे घर में कोई घुस आया है आर्नोल्ड। उठो। आर्नोल्ड, ये लोग कौन हैं? ये तुम्हारे दोस्तों की तरह नहीं लग रहे हैं। बधाई हो आर्नी, कैसे न कैसे तुमने खुद को बड़ी मुसीबत में डाल लिया है। फिर से, ये अजीबोगरीब जगह कैसी है? कॉलेज डॉर्मेट्री जैसी लग रही है, पर कोई अच्छी यूनिवर्सिटी की नहीं। वाह आर्नोल्ड, ऐसा लगता है कि तुम नई रियलिटी सीरीज के सुपरस्टार बन सकते हो। उन्हें आखिरकार इन लोगों की फाइल कैसे मिल गई? वूप्सी डेजी, मुझे लगता है वो तुम्हें यहाँ गलती से ले आए हैं। उन्हें तुम सबसे क्या चाहिए? ओ, मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है। आर्नोल्ड, क्या तुम सो नहीं पा रहे? एक दिन ना सोने से सर दर्द होता है। तुम्हें सुनाई देना बहुत मुश्किल और शोर भरा हो जाता है और याददाश्त कमजोर हो जाती है। ऐसा माना जाता है कि एक इंसान 5 दिन से ज्यादा बिना सोए नहीं रह सकता। यहीं से असली टेस्ट की शुरुआत होती है। देखने और सुनने के वहम होना शुरू हो जाते हैं। पहली बार ना सोने का रिकॉर्ड 17 साल के रेडी गार्नर ने 11 दिन बिना सोए बनाया था। लेकिन बाद में रॉबर्ट मैकडॉनल्ड ने 19 दिन ना सोकर इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया था। लेकिन गिनीज बुक के रिप्रेजेंटेटिव को यह ठीक नहीं लगा और खुद पर इस तरह के एक्सपेरिमेंट से आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। सिर्फ तुम ही बचे हो पुराने दोस्त आर्नी। मुझे सोवियत साइंटिस्ट की काफी पुरानी कहानी याद आई है। उन्होंने एक कमरे में 5 लोगों को स्टिमुलेट गैस के साथ छोड़ दिया, जिससे वो 15 दिन तक जागे रहे। आर्नोल्ड, तुम आजाद हो। मैं समझ सकता हूँ तुम घर जाना चाहते हो और एक अच्छी नींद लेना चाहते हो, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हें पास के शहर में जाने के लिए 30 दिन और बिना सोए रहना होगा। खैर, गुड लक आर्नोल्ड। तुम एकदम हारे हुए लग रहे हो। रुको, क्या तुम कोमा में चले गए हो? तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम मर चुके हो, पर तुम अंदर से जिंदा हो। कोमा में आपको बाहर की बातों का पता नहीं चल पाता है। इसकी वजह से आप सबसे अच्छे के-पॉप फैन बन सकते हो और आप एक ही गाने को सालों तक सुन सकते हो। लोग कोमा में कुछ दिन के लिए भी रह सकते हैं और बहुत सारे सालों के लिए भी। एडवर्ड ओबारा 16 साल की उम्र में कोमा में गई थी और इस तरह से उसने 42 साल बिता दिए थे।
पेशेंट के हिसाब से उनको कोमा के वक्त किसी अजीब तरह का एहसास होता है। वो लंबे और खाली कॉरिडोर्स, मेजेस में चलते रहते हैं और उनके साथ बहुत सी अजीब चीजें होती रहती हैं। कोमा की डिग्री और ग्लासगो कोमा स्केल से नापा जाता है, जिसमें 15 पॉइंट पर आप पूरी तरह ठीक हो जाते हो और 3 पॉइंट पर आपका ब्रेन डेड हो जाता है। आर्नोल्ड, वो मशीन बंद करने वाले हैं। उठ जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाले हैं। टनल के अंत में लाइट जरूर मिलेगी। चलो आर्नी, तुम ये कर सकते हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसा कहूंगा, बस तुमने सच में मेरी चिंता बढ़ा दी है।